नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 28 और 29 समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 26 और 27 में हमने देखा था कि देवी देवताओं की उपासना जो घोर उपासना है उसको जो भक्त लोग होते हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वो ऐसी उपासना नहीं करते हैं। वो परम लाभ के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। और श्लोक संख्या 27 में हमने देखा और 26 में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि वो किसी से के प्रति भी अनुसूय वह, अर्थात वो किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखते हैं या ऐसा नहीं है कि किसी का अनादर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और फिर श्लोक संख्या 27 में हमने देखा कि रजोगुणी तथा तमोगुणी वे पितरों एवं अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान लाभ की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अर्थात भौतिक इच्छाओं के लिए जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की या पितरों की पूजा करते हैं। सत्वगुणी लोग भगवान विष्णु की, और उसके उनकी इच्छा क्या है, भौतिक बंधन से मुक्त होना, भगवत धाम जाना, और न ही वो किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं। इसी श्रृंखला में अब हम देख रहे हैं भगवान की दिव्यता को, भगवान की परम सत्यता को प्रस्तुत करते हुए अगले दो श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप कृपया करके हो सके तो इन दोनों श्लोकों को याद कर सकते हो। शुरुआत के 3 श्लोक थे, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर के। फिर फर्स्ट चैप्टर का 10वां श्लोक था। फिर जो इस सेकेंड चैप्टर में हमने नष्ट प्रायेषु भद्रेषु वाला श्लोक देखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक थे जो हमें याद करने चाहिए। उसमें है एक और अभी 27 और 28 नंबर का ये श्लोक। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। 2 बार और उच्चारण कीजिए साथ में। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। शब्दार्थ।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें कितनी बार वासुदेव शब्द आया है आप नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात एक श्लोक में 4 बार, 2 श्लोक में 8 बार वासुदेव शब्द आया है। शब्दार्थ, वासुदेव श्री भगवान, पराह परम लक्ष्य, ये शब्द को नोट कीजिएगा। पराह शब्द क्या है, क्योंकि ये भी बार बार आ रहा है। पराह अर्थात परम लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? वेदाह, प्रमाणिक शास्त्र वेद, वासुदेव श्री भगवान, पराह पूजा करने हेतु, मखाह यज्ञ, वासुदेव श्री भगवान, पराह प्राप्त करने के साधन, योगाह यौगिक साज सामग्री, वासुदेव श्री भगवान, पराह उनके अधीन, क्रियाः सकाम कर्म, वासुदेव श्री भगवान, परम परम ज्ञानम ज्ञान, वासुदेव श्री भगवान, परम सर्वश्रेष्ठ, तपः तपस्या, वासुदेव श्री भगवान, परः सर्वोच्च गुण, धर्मः धर्म, वासुदेव श्री भगवान, परः परम गति ही जीवन का लक्ष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, प्रामाणिक शास्त्रों के ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए हैं। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक। आप सारे के सारे जितने भी एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होते हैं, या एक जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और धार्मिक मार्ग पर हैं, और वो व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, उन सारे कार्यों का लक्ष्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं वासुदेवा, वासुदेव जो हैं उन सबके लक्ष्य हैं, परम लक्ष्य परा। तो देखिए, वासुदेव परा परम लक्ष्य, वेदाः वेदों का लक्ष्य कौन है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है। कहां पर कहा है? 15वां अध्याय 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए, ये भगवान ने भगवत गीता में कहा। सेम बात यहां पर कही जा रही है कि सारे वेदों का परम लक्ष्य कौन है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। यहां पर कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी जी। आगे, वासुदेव परा मखाह, सारे यज्ञों का, मखाह मतलब क्या है? यज्ञ। सारे यज्ञों के लक्ष्य कौन है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। इसलिए दुनिया में जो भी कोई यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ के अंत में ऐसा कहा जाता है, ये मंत्र अवश्य बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अभी हम एक शादी में गए थे जयपुर, वहां पर भी ये मंत्र कम से कम 3 बार बोला गया था। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सारे यज्ञों का लक्ष्य भी भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव है। शब्द भी उपयोग किया गया है वासुदेव। अब इसी बात को भगवान ने भगवत गीता के 3रे अध्याय में भी बोला है। क्या बोला है? 9वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन बन जाएगा। यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो मुक्त संग समाचार, मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञों का लक्ष्य भी कौन है? वासुदेव है। अर्थात आज के बाद आप याद रखिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ जो कुछ भी होता है, उसका लक्ष्य है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, वासुदेव परा योगा। योगा का यहां पर आप सीधा से देख सकते हैं, योगा यौगिक साज सामग्री। और प्रभुपाद जी यहां पर अनुवाद में इसका उपयोग कर रहे हैं। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए हैं। योग के जो भी अभ्यास है उनका लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार, परमात्मा रूप में हृदय में साक्षात्कार। और भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान साफ साफ बताते हैं,
6ठे अध्याय में कि ये योगी लोग जो हैं क्या करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यास करके मेरा हृदय में दर्शन करते हैं। और नाति उचितरम नाति नीचम शैलाजनम कुशोतरः, कि न तो ऊपर आसन है न नीचे आसन है, ये वो कुशा घास बिछाई हुई है, हिरण की उस खाल पर बैठे हुए हैं, सीधा बैठे हुए हैं। ये सब इस तरह से जो योग अभ्यास का लक्ष्य बताया है। श्लोक डायरेक्टली है इससे रिलेटेड, कोई सीधा सीधा ये बोलता हो कि योग का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, योग का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है? योगी नाम अपनी सर्वेशाम। उसमें ये है कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो मेरी भक्ति करता है। तपस्वी, ज्ञान, जैसे कर्म योगी हो गया, अष्टांग योगी हो गया, ज्ञान योगी हो गया, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ योगी हो गया भक्ति योगी, जो मेरे ऊपर अपना मन लगा के रखता है। तो यस, योग का भी परम लक्ष्य इस श्लोक से भी मालूम पड़ता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव परा क्रिया, क्रिया मतलब क्या है? सकाम कर्म। तब आप याद कर लीजिए सकाम कर्म। अब यहां पर आप जोड़ सकते हैं, एक हो गया कर्मी, एक हो गया ज्ञानी, और एक हो गया योगी, और एक हो गया भक्ति योगी। तो सकाम कर्मी कौन होता है? जिसका लक्ष्य क्या है? भौतिक जगत में भोग प्राप्त करना। तो वासुदेव परः क्रिया, और क्रिया मतलब सकाम कर्म, इसलिए कह रहे हैं सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। अर्थात सकाम कर्मों का भी परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। और अगर जो फल आता है सकाम कर्मों का, तो फल भी कौन अल्टीमेटली सैंक्शन करता है? यस, भगवान श्री। नहीं, मैंने तो देवी देवताओं से मांगा था, उनको वो शक्ति किसने दी? भगवान ने दी। पिछले 2 श्लोकों में हमने इस बात को अच्छे से पढ़ लिया था। वासुदेव परम ज्ञानम, वे परम ज्ञान हैं। ये भी भगवत गीता में भगवान ने बता दिया है। परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ही परम ज्ञान है, और सारे ज्ञानों का लक्ष्य है, और वही वेद है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम ज्ञान है। इस बात को भगवान ने गीता में बोला है। इसी बात को यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, वासुदेव परम ज्ञानम, सारे ज्ञान का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। सारे ज्ञान भगवान श्री कृष्ण है। सारा ज्ञान कहाँ समाप्त हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण में। इस बात को हमने कहीं पर पढ़ा है कि अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण को जान लिया तो सारे वेद पढ़ लिए, सारा सब कुछ समझ लिया। ये एक बात आती है, प्रभुपाद जी शायद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। सब कुछ जान करके भी कृष्ण को जानना है। कृष्ण को जान लो, सब कुछ जान लोगे। वे परम ज्ञान हैं। आगे, वासुदेव परम तपः, तपः मतलब तपस्या। तपस्या का परम लक्ष्य कौन है? वासुदेव। और हम उदाहरण से देख सकते हैं कि दुनिया में जो देवी देवता, जो ये असुर लोग होते हैं, उनको उनकी तपस्या का फल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। और जब देवी देवता वो फल दे करके भी गड़बड़ हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। जब नरसिंह भगवान आए, उसी प्रकार से शिव जी ने जो है उनको वरदान दे दिया था भस्मासुर को, किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएंगे। तो उसको भी शिव जी जो है उनको भी फिर उस वचन से वापस अपने आप को कैसे बचाना है वो नहीं आता था, तो वो भगवान श्री हरि ने उनको मदद की इस बात में। तो सारी तपस्याओं का भी परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव, वासुदेव परो धर्मो, धर्मो से अर्थ क्या पर? यहां पर धर्म, क्या धर्म है? उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। अर्थात सबसे बड़ा धर्म क्या हो गया? सेवा करना। कर्तव्य क्या है? सेवा करना। धर्म का अर्थात कर्तव्य है। जहां पहले शब्द उपयोग हुआ था क्रिया, वहां पर अर्थ क्या है? सकाम कर्म। यहां धर्म का अर्थ क्या है? जो शास्त्रों में नियुक्त कर्म है, वो उन कर्मों का अर्थ, उन कर्मों का उद्देश्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं, आपको ऐसा अनुवाद नहीं मिलेगा।
अगर एग्जैक्टली जो अनुवाद है वो मैं बोल रहा हूँ वो कि सभी धर्मों का परम उद्देश्य वासुदेव है, सभी तपस्याओं का परम उद्देश्य वासुदेव है, सभी ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान वासुदेव हैं, सभी सकाम क्रियाओं का परम उद्देश्य वासुदेव है, सभी योग का उद्देश्य वासुदेव है, सभी यज्ञों का उद्देश्य वासुदेव है, सभी वेदों का उद्देश्य वासुदेव है। ये सब सीधा सीधा अनुवाद है, लेकिन जो भाव है यहाँ पर, भाव प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों के ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। ये नहीं बोला कि यज्ञ का उद्देश्य भगवान कृष्ण है, यज्ञ का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, लेकिन हमने योग किसके लिए कर लिया है? योग अपने भोग के लिए है, मैं अधिक लंबा जीवन जी सकूं। और अभी बहुत कुछ चल रहा है, अभी तो बहुत डिस्टर्ब्ड दुनिया चल रही है, अभी बहुत खतरनाक न्यूज चल रही है अभी दुनिया में, मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पर। समस्त काम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। कहने के लिए अनुवाद क्या था? सभी सकाम कर्मों का उद्देश्य वासुदेव है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या अनुवाद कर रहे हैं? सकाम कर्मों का जो फल है वो देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव है। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के परम लक्ष्य है। वासुदेव परा गति ही, जीवन का परम लक्ष्य वासुदेव है। तो ये बहुत सुंदर अपने आप में प्रार्थना भी है, डेली जाके बोल भी सकते हो भगवान को, मंदिर में भी बोल सकते हो, याद भी कर सकते हो। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। एक होता है किसी लाइन को सिंपल पढ़ लो, अच्छा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एक होता है उसको थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा सोचो, उसको थोड़ा सा भार दो, उस बात को थोड़ा सा उसके ऊपर और सोचो। तो क्या लिखा हुआ देखो, वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। भूली हुई शब्दों का उपयोग देखिए, भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। प्रेममयी सेवा है लेकिन हम भूल गए उसको, और ये किसका उद्देश्य है? लिखा हुआ वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है, भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए। संबंध तो स्थापित है, उसको क्या करना है? पुनर्स्थापित करना है, जागृत करना है। क्या हमारा और भगवान का संबंध कोई तोड़ सकता है? कोई आ जाए नास्तिक से नास्तिक हो जाए, जीवन में कोई बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, हम नंबर 1 नास्तिक बन जाए, तो भी हमारा और भगवान का संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। हम एक बार को भगवान को भूल जाएंगे, भगवान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर भगवान तो ऐसे हैं कि आप अपने कर्मों के कारण किसी भी शरीर में जाएंगे, वो परमात्मा रूप में आपके साथ में चलेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया आपने, वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। यही वेदों का सार तत्व है। क्या सार तत्व है? कि वेदों के द्वारा हमें अपना भगवान के साथ जो प्रेममयी संबंध है उसको पुनर्स्थापित करना है, उसको जागृत करना है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम लक्ष्य उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। ये 15वां अध्याय 15वां श्लोक। समस्त प्रमाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए। इस लाइन को अंडरलाइन कर दो पूरा। सारे शास्त्र क्यों बनाए गए, शास्त्र क्यों लिखे, किसने लिखे, तो मालूम पड़ रहा है वेद व्यास जी ने लिखे। क्यों लिखे वो भी बता रहे हैं यहां पर। समस्त प्रमाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा शिला व्यास देव के शरीर में अवतरित होकर, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा पर आगे दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में आएगा, साफ साफ आएगा कि वेद व्यास जी भगवान के अवतार है। ठीक है, वो आएगा अभी साफ साफ। तो समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। सारे शास्त्र किस लिए बनाए गए? हमें वापस अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए। तो एग्जाम्पल गलत है क्या प्रभुपाद जी ने जो मैं दिया है कि हम भूल चुके हैं? बेस्ट एग्जाम्पल है। मेमोरी को रिवाइव करना है, बस भूल गए उसको दोबारा याद दिलाना है। उस अमीर पिताजी के बेटे को याद दिलाना है, अरे तू कहाँ भटक रहा है, तू तो उन अमीर पिताजी का बेटा है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जीव क्या कर रहा है? भोग वांछा में लगा हुआ है। और जैसे ही वो भूल जाता है, पाशाते माया तारे, इशारा करो किस किस को याद है? पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। इशारा करेंगे सभी लोग एक साथ। माया कैसे पकड़ती है? पाशाते माया तारे जापोटिया धरे, एकदम से पकड़ती है माया। पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। हाँ प्रभु जी कहीं से पकड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा है। भले हाथ नहीं दिखे माया का, इस मन से ऊपर से पकड़ लिया है। इसी तरह से दूसरा एक आती है, लाइन आती है, माया मुग्ध जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहला। माया मुग्ध जीव कृष्ण भूली गेला, बंगाली में है, माया मुग्ध जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहला। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? वेद पुराण कहे। यही बात यहां पर है। अब जैसे माया ने जापटिया धर लिया, अब माया के उसमें लग गए, डूब गए, मुग्ध हो गए। पीछे से कोई आके बार बार टैप भी कर रहा है, अरे भाई उधर जाना है, इधर कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं इधर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया है। नहीं नहीं उधर जाना है, नहीं नहीं इधर अच्छा लग रहा है। बार 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 हमें समझाया जाता है, याद दिलाया जाता है। शास्त्र इसलिए कहे गए कि हम कृष्ण को पुनः याद कर पाए, उनके प्रति हमारी जो प्रेमा भक्ति है उसको पुनः जागृत कर पाए। बोलिए, माया मुग्ध जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण कहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त प्रमाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए। वाह, हरि बोल। कोई भी देवता भौतिक संबंध से मुक्ति नहीं दिला सकता। कोई भी देवता भौतिक संबंध से, भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि वो भी बंधन में है, वो भी जीव तत्व है, वो भी मुक्त नहीं है। और इसलिए आगे हम भागवत में पढ़ेंगे। याद करना इस बात को, दिमाग में ये प्रश्न रखना कि कहाँ भागवत में लिखा हुआ है देवी देवता भी तरसते धरती पर जन्म लेने के लिए या जन्म लेकर के भक्ति करने के लिए। आएगा आगे। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मैं इच्छा करता हूं कि मेरा जन्म धरती पर और मैं भक्ति करूं। तो देवी देवता भी हमें बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकते। यदि समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है, निर्विशेषवादी जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। भगवान को ये समझ लेते हैं कि भगवान तो एक साधारण जीव है। जैसे हम जीव हैं वैसे भगवान भी एक जीव है। थोड़ा तपस्या किया उन्होंने, थोड़ी शक्ति हासिल कर ली, इसलिए वो अधिक
बड़े व्यक्ति बन गए, थोड़े महान बन गए। ये कौन कहते हैं? निर्विशेषवादी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको ज्ञान तो होता नहीं भगवान के बारे में कुछ भी, फिर भी क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, उनकी सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं। वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है, क्योंकि वो भगवान के प्रति क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। मायावादी लोगों का यही काम है। यस, भगवान के प्रति अपराधी है, मालूम तो कुछ है नहीं और अपनी मर्जी से कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है, भगवान जो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, उस बात के ऊपर अपनी टिप्पणी करते नहीं। ये तो साधारण मनुष्य है, हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये बन गए हम भी बन जाएंगे, वो भी एक जीव थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, कविताओं में भी बोलते हैं, राम और कृष्ण ने कुछ अलग न किया था, बस अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रगतिशील गति करते रहे थे। वो एक दिन राम और कृष्ण बन गए तो तुम भी राम और कृष्ण बन जाओगे। नहीं बन सकते। ये सब बातें बहुत गलत है। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। ये कहां पर लिखा है? 12वें अध्याय में। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम, निर्विशेषवादी जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, हम और भगवान एक ही हैं, उनके लिए पूरा का पूरा आध्यात्मिक जीवन कष्ट में होता है, परेशानी वाला होता है, और बहुत मुश्किल से फिर वो मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। और मुक्ति के बाद भी उनका जीवन कष्ट में होता है। क्यों? कोई लेन देन नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो निराकार की कोई लीलाओं का वर्णन का कोई शास्त्र है? जो निराकार ब्रह्म है वो कोई लीला की है? कोई बचपन में माखन चोरी किया हो, कुछ राम जी की कुछ लीला या ऐसा कुछ निराकार ब्रह्म की कोई लीला है? कुछ नहीं है। तो क्या स्मरण करेंगे, क्या याद करेंगे? इसलिए बोला है कि कठिन है, ये भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाना बहुत कठिन है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। निर्विशेषवादी मतलब ज्ञानी लोग, निर्विशेषवादी मतलब ज्ञानी, मायावादी, ये लोग क्या बहुत जन्मों के बाद भगवान की शरण में जा पाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते। अब थोड़ा विचार करो, मैं तो वो नहीं हूं उनमें से कहीं। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों बाद मेरा नंबर लगा है। अब तो मुझे ये जीवन नहीं खोना चाहिए, अब तो इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहिए, अब मुझे और समय नहीं गंवाना चाहिए। आज सुबह वासुदेव केशव प्रभु जी का प्रवचन था, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा है, इन दिस लाइफ ओनली यू कैन गो बैक टू होम। इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, नेक्स्ट लाइफ का और नेक्स्ट लाइफ का वेट नहीं करना। और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? ध्रुव महाराज। 6 महीने में भगवत प्राप्ति। पहले महीने में ये व्रत, दूसरे महीने में ये व्रत, तीसरे महीने में ये व्रत, 3 दिन में एक बार खाना खाना, 6 दिन में एक बार फल खाना, पत्ते खाना, 12 दिन में, 9 दिन में एक बार कुछ जल पीना, 12 दिन में एक बार कुछ हवा लेना। ऐसी उन्होंने तपस्या की थी। सारी तपस्याओं का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए लिखा हुआ है वासुदेवम परंतपः। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ओम प्रकाश जी ने बोल दिया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं फिर। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होते हैं। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है, और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। कौन सा श्लोक है ये? कि सारे कार्य जो भी कुछ करते हो सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करो, जो कुछ भी करते हो। यस, पूनम गर्ग माता जी।
वो 3.9 में है ये। मुझे मालूम था जोश जोश में होश खो बैठोगे आप लोग, इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न पूछा। प्रभु उसी में है ये, 3.9 में ही है। कृपया करके श्लोक खोले, 90 अध्याय का 27वां श्लोक। ये प्रभु इसमें ये दिया हुआ श्री विष्णु के यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, न तो कर्म के द्वारा सब कुछ पापों के मैंने कारण बोला, बंधन इसलिए प्रश्न उत्पन्न को होता ध्यान है। से सुनना जरूरी है। ओके प्रभु, सॉरी। सॉरी नहीं बोलना है जी, प्लीज ऐसा बोल के मुझे वो मत कीजिए। मुझे फिर लगेगा कि मैंने जबरदस्ती गलती निकाल दी। यद करोषि दशनासि यद जहोष ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, जो खाते हो, जो कुछ करते हो, अर्पण करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, मेरे लिए करो। यज्ञ की स्पेसिफिकली बात करें तो यस 3.9 यज्ञार्थात कर्मोऽन्यत्र, भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। वो कर्म जो है मुक्ति दिलाता है, और उनके लिए अगर कर्म नहीं करेंगे तो बंधन दिलाता है। तो वहां पर देखेंगे कि साफ साफ कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, यज्ञ, और उसका अनुवाद क्या किया है, विष्णु। और यहां पर शब्द क्या उपयोग किया गया है, यज्ञ, उसका भी उद्देश्य कौन है, विष्णु। तो यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञो सवै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है, और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। सारे कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, और प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद इसी तरह लिखा है कि उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। मैंने प्रश्न थोड़ा अलग किया था, लिखा हुआ सेम है, ठीक है, लिखा हुआ सेम है कि किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने चाहिए, तो 3.9। मैंने बोला सभी कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए करना है, यज्ञ, दान, तपस्या, सब कुछ, तो वो 9.27। थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी तो पढ़ लेते एक बार, बड़ा तो नहीं है तात्पर्य ज्यादा। ओहो ओहो ओहो, तो देखा ही नहीं मैंने, मैं तो आराम से सोच रहा था एक पेज में कर लेंगे, बस हो गया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते अब। कोई ये तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है, ठीक है, जो भी कर्म है वो वैदिक वैदिक जो यज्ञ है उनके ऊपर आधारित है। किंतु ये बात सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए होते हैं। यज्ञों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना, वासुदेव को जानना, उनका साक्षात्कार करना। श्री वासुदेव का अन्य नाम, अंडरलाइन कर लो इस बात को क्योंकि आप भूल जाओगे बाद में कहां लिखा हुआ है। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है, और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग भी किसके लिए करना चाहिए, वासुदेव के लिए। नेक्स्ट, योग का अर्थ है परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करना, अंडरलाइन कर लो। योग का अर्थ क्या हो गया, जोड़ना, किसके साथ, भगवान के साथ, ठीक है, आगे बढ़िए। किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रिया सम्मिलित हैं, रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री वासुदेव जो हृदय में हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, योग का लक्ष्य। जो श्लोक है उसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तात्पर्य का मतलब यही होता है कि जो श्लोक में बताया गया है उसको और अच्छे से बताना, समझाना। परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। क्या अर्थ है इसका, भावना साहू जी बताइए, समझाइए इस लाइन को। माइक अनम्यूट कीजिए। कि कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।
कि वासुदेव जी पे जब हम कृष्णा पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो तब वो पूर्ण साक्षात्कार होता है, और जो परमात्मा साक्षात्कार होता है वो आंशिक होता है, पार्शियल होता है, क्योंकि उसमें हमको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। यस, तो सत और चिद का अनुभव तो किया जा सकता है परमात्मा साक्षात्कार में, पर आनंद का अनुभव मात्र भगवान साक्षात्कार में होता है, वासुदेव साक्षात्कार में होता है, सगुण साकार साक्षात्कार में होता है। इसलिए हम पहले भी समझ चुके इस बात को, फिर भी बार बार याद कीजिए। श्लोक संख्या भी पहले आया था हमारे 1 to 11, आई थिंक 11वां था श्लोक, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति 1 to 11। यस, 11वां, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तो भगवान का 3 रूप में साक्षात्कार होता है, थोड़ा साक्षात्कार ब्रह्म रूप में, थोड़ा और साक्षात्कार परमात्मा रूप में, पूर्ण साक्षात्कार भगवान रूप में। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों द्वारा विपत हो जाते हैं। शारीरिक जो योग आदि करते हैं उससे जो शक्तियां प्राप्त हो जाती है उससे विपत हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? योग के टीचर बोलेंगे। योग के टीचर कहाँ गए हमारे? प्रमोद कुमार जी कहाँ पर है? यस, योग करते करते जो उपलब्धि होती है उसके बाद वो आगे बढ़ना रोक लेते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं, समाधि तक लोग बहुत कम जा पाते हैं। यस, तो योग के लक्ष्य को भूलकर योग से जो शुरुआत में लाभ प्राप्त हुए, शरीर अच्छा हुआ, सिद्धियां मिल गई, उन सिद्धियों तक सीमित रह जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ते, विपत हो गए। ये इस लाइन को अंडरलाइन करो। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों द्वारा विफत हो जाते हैं। एक सेकंड, मार्कर का ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे श्री वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण या वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से श्री वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान में पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं। ये भी 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है, उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 6.40, 41, 42। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, का गतिम, जो लोग अपनी योग की उस क्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं उनकी गति क्या होती है? तो भगवान बताते हैं कौन से कुल में जन्म लेता है? ब्राह्मण कुल में या श्री ऐश्वर्य कुल में जन्म लेता है। योग भ्रष्टो भी जायते श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो जो योग भ्रष्ट हो गया है, योग को पूरा नहीं कर पाया, कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। एक बार इधर देखिए। जनरली हम क्या समझते हैं कि योग को पूरा नहीं कर पाया अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, योग से विफत हो गया। प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि योग की शक्तियां प्राप्त करके विफत हो गया, भगवान को भूल करके वो योग की शक्तियों में खो गया, तो फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है, या तो किसी ब्राह्मण के घर में या किसी, प्रभुपाद जी लिख रहे वैश्य अर्थात कुलवान पैसे वाला व्यक्ति, उसके घर में जन्म लेता है। और उसका उपयोग करके क्या होना चाहिए था? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव का साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति, ये किसके लिए हो गया? वैश्य के बेटे के लिए, तथा सम्मान
ब्राह्मण के बेटे के लिए, से पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है, यस और नो? जितने भी ब्राह्मण के बच्चे हैं, वैश्यों के बेटे हैं, करना क्या था? लक्ष्य को पूरा करना था, लेकिन दुर्भाग्य गलत उपयोग किया और उसका सही अर्थ भूल करके वो अपने जीवन को वापस से उन्हीं कार्य में लगा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, आई ओपनिंग तात्पर्य है ये किसी को, हम सबको बार बार पढ़ना चाहिए और दूसरे लोगों को भी पढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्यवश दोनों बातें लिखी है। भाग्यवान है तो साधु संघ की संगति में आकर के इस ब्राह्मण और वैश्य जन्म का लाभ उठा करके वो सरलता से वासुदेव को प्राप्त कर लेगा, नहीं तो दुर्भाग्यवश क्या करेगा? भौतिक धन संपत्ति और मान सम्मान से मोहित हो जाएगा। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। प्रभुपाद जी 18 लिख रहे, वैसे तो 20 बिंदु हैं। सॉरी, 20 में से भी कह सकते हैं 19 है, 19 की जगह प्रभुपाद जी यहाँ 18 लिख रहे हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त, आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान श्री वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव श्री वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। वासुदेव परम ज्ञानम। ये कितने बिंदु यहां पर प्रभुपाद जी ने मेंशन किए? काउंट करो ज्ञान के। पहला अभिमान रहित, दूसरा मद रहित, तीसरा अहिंसक, चौथा सहिष्णु, पांचवा सरल, छठा गुरु भक्त, सातवां आत्मसंयमी, आठवां घर बार से अनासक्त, नौवां जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से अवगत, 10वां, यहां तो कम ही बिंदु बताए हैं, पूरे नहीं बताए हैं, ठीक है। वासुदेव की भक्ति में लगना, और ये कैसी भक्ति थी? भगवान की अहेतु की भक्ति। अतएव वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक, ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। बोले हरि बोल। कितनी सुंदर बात लिखी है। ज्ञान अंडरलाइन कर लो। ज्ञान का अनुशीलन जो श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। बाकी तो यहाँ पर भौतिक जगत में हमें फंसा के रख लेगा या निराकार ब्रह्म तक लेके चला जाएगा। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार करा दे, उन वासुदेव कृष्ण से हमें मिला दे। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान को क्या बोला गया है? अज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान बोला गया है। ये श्लोक बता सकता है कौन सा श्लोक है ये? श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। तीन ताप कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि क्लेश। ये ताप अपने हमेशा हमें परेशान करते रहना। किस कारण से? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इसको अंडरलाइन कीजिए। भौतिक ज्ञान, वैसे तो सब कुछ अंडरलाइन है इसमें, तो पूरा पैराग्राफ, पूरा सब कुछ। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन का दीर्घ बनना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। तीनों ताप उसके ऊपर जीवन में लगे रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में फंसे व्यक्ति के लिए। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। कोई बोलते हैं आयु लंबी होना, मैं नाम नहीं लूंगा इस बात का।
अभी बहुत बहुत बड़ा नाम चल रहा है, अभी मीडिया में बहुत बातें चल रही है। लोगों ने अपनी उम्र बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। उम्र बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, कि मेरी उम्र बड़ी रही, मैं जवान बना रहूं। बहुत बड़ा अभी न्यूज़ चल रहा है, ये पूरे विश्व में पूरा चल रहा है ये। तो हाँ, ऐसी आयु का क्या लाभ? आयु जो किससे भरी हुई है? कष्टों से भरी हुई है। ऐसी आयु का क्या लाभ? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। और कोई व्यक्ति इस जीवन को बड़ा बनाना चाहता है, कैसे जीवन को? कष्टमय जीवन को। जेल में अपनी सजा को और बढ़ा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अज्ञान बोलेंगे। जेल में मेरी, और मैं और जेल में रहूं और सजा भुगतूं, यह अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जेल से बाहर निकलना, मुक्त होना। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। किंतु यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। कितनी सुंदर बात है यहां पर। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक लंगड़ा व्यक्ति है और एक अंधा व्यक्ति है। लंगड़े व्यक्ति को भी रोड क्रॉस करना है और अंधे व्यक्ति को भी रोड क्रॉस करना है, तो क्या करना चाहिए? लंगड़े व्यक्ति को दिखता है और अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं है, तो अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति को अपने ऊपर बिठा दिया और फिर लंगड़ा व्यक्ति जैसे कह रहा है वैसे अंधा व्यक्ति चल रहा है। तो वैसे ही अगर ये जो भौतिक ज्ञान है, जो अलग अलग प्रकार का हमारे जीवन में स्किल्स है, शोध संधान करने की हमारे जो ज्ञान की बड़ी बड़ी महारत हासिल कर रखी है, वो सब को कैसे भी करके अगर इन सब का उपयोग करके वैज्ञानिक तकनीकियों का उपयोग करके ये सिद्ध करने में लगा दिया जाए कि यस परम भगवान नियंत्रक है, परम भगवान परम इंजीनियर है, परम भगवान परम डॉक्टर है, परम भगवान परम कंट्रोलर है, स्वामी है, इस बात को अगर खोजने में निकाल दिया जाए तो ये भौतिक ज्ञान सहायक बन जाएगा। किसमें? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में, वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ करने में। जैसे किसी वैज्ञानिक ने बोला, आइंस्टाइन ने बोला या न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने नहीं आइंस्टाइन ने बोला होगा कि इफ यू बिलीव इन साइंस, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। तो अगर हम विज्ञान और ये उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आखिरकार, या फिर अपने शरीर को ही हम अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, एनालिटिकल स्टडी, वैश्लेषणात्मक अध्ययन, वैश्लेषणिक अध्ययन करेंगे तो भी हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यही बात समस्त तपस्या पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवनोद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। कितनी सुंदर परिभाषा दी प्रभुपाद जी ने। तपस्या का अर्थ ही है कि किसी, अंडरलाइन कीजिए, उच्चतर जीवनोद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उच्चतर उद्देश्य होना चाहिए, जीवन उद्देश्य होना चाहिए, उच्चतर जीवन उद्देश्य। ये नहीं कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मुझे बस 16 सोमवार करूंगी तो एक सुंदर पति मिल जाएगा, थोड़ा इतने पूर्णिमा करेंगे, इतना अमावस्या करेंगे तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इतनी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो हमारे ये संतान हो जाएगी।
तपस्या का उद्देश्य जो है वो उच्चतर उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य से के कारण हम क्या करते हैं, थोड़ा कष्ट देते हैं अपने शरीर को। रावण तथा हिरण्यकश्यपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। इतने इतने तपस्या की है हिरण्यकश्यपु ने, रावण ने। हिरण्यकश्यपु के तो पूरे शरीर को खा दिया था, दिमक ने खा लिया था पूरे शरीर को, इतनी तपस्या की थी। सबसे बड़ा योगी इस दुनिया का कौन? हिरण्यकश्यपु। और उसका लक्ष्य क्या था? भगवान के विरुद्ध खड़ा होना, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहना, अपने आप को भगवान घोषित करना। योग कितना भी कर लो, सबसे बड़े योगी बन जाओ, पर पर्पस क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो यहां पर कहा है वासुदेव परा योगा। तपस्या की बात हो रही है अब यहां पर। रावण तथा हिरण्यकश्यपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपनी राजनीतिक काम साधने हेतु कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री वासुदेव को जानने हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। तपस्या की वास्तविक विधि आपको कहां लेके जाएगी? वासुदेव को प्राप्त करने के लिए, वासुदेव को जानने के लिए अगर तपस्या कर रहे हैं, यही तपस्या की सही विधि है, वासुदेव को जानना। अन्यथा अन्य समस्त तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। भौतिक लाभ के लिए जो भी तपस्या करेंगे वो कैसी है? रजोगुणी या तमोगुणी। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, उनका नष्ट कौन कर सकता है? सत्वगुण, सात्विक जीवन। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने श्री वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। तपस्या तो की थी, पर किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। अध्याय 14 श्लोक संख्या 4, अहम बीज प्रदा पिता। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि सनातन भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं। भगवान तो क्या है? सभी के स्रोत हैं और सभी भोक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भोक्ता हैं और सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता है। तो वास्तव में भगवान के कोई माता पिता नहीं हो सकते। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा श्री वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। तपस्या का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वासुदेव कृष्ण। क्या लिखा है श्लोक में? वासुदेवम परम तपः। तपस्या वासुदेव है। नहीं तो तपस्या करते हुए लक्ष्य तो रावण ने भी रखा था, कुंभकर्ण ने भी रखा था, हिरण्यकश्यप ने रखा था। ये तपस्या का उद्देश्य नहीं है। तपस्या का उद्देश्य वासुदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। पूरा कर ले प्लीज, 5 मिनट 7 मिनट और, बस आज समय 11:30 बजे तक का ही था, 5-7 मिनट और प्लीज। सिंपल है, जो हम पढ़ चुके वही है। श्री वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, बहुत सारे विस्तार करते हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा में, अंतरंगा शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? अनेकानेक। भगवान की शक्तियां कितनी हैं? अनेकानेक। गुणता में उनकी अंतरंग शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगी शक्तियां निकृष्ट होती हैं। तो अगर गुणों में देखेंगे तो अंतरंगी शक्ति, आंतरिक शक्ति वो क्या है? श्रेष्ठ है, और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है, भौतिक है। श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया। अध्याय 7 श्लोक संख्या 4, 5, 6। परा प्रकृति क्या है? आत्मा। अपरा प्रकृति क्या है? ये शरीर।
और क्या है अपरा प्रकृति? मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। भगवत गीता में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगी शक्तियों द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगी शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट है। जीवात्मा किसका विस्तार है? बहिरंगा शक्ति का विस्तार है, जो भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा किसका विस्तार है? अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। भौतिक जगत में जो भटकते रहते हैं वो नित्य बद्ध हैं, और भगवान की अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो कौन है? नित्य मुक्त है। तो जीव दो प्रकार के हो गए, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य बद्ध कहाँ रहते हैं? भौतिक जगत में। नित्य मुक्त कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। और कभी कभी भगवान के भेजे जाने पर इस जगत में आते हैं। कौन? नित्य मुक्त। कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, कोई लाइन समझ में, कोई नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं आगे, अभी मैं समय दूंगा आपको। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से उद्भूत हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। क्लियर है? अंडरलाइन कर लो इसको। जो जीवात्मा अंतरंगी शक्तियों द्वारा उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत है वे नित्य बद्ध हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग, कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। ज्ञान किस लिए? तपस्या किस लिए? त्याग किस लिए? कर्म किस लिए? क्योंकि हमारे जो कर्मों का प्रभाव है जो हमारे ऊपर पड़ने वाला है उसको बदलने के लिए हमें करना चाहिए। किसका अभ्यास? यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म आदि का अभ्यास। ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का अनुशीलन, कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। बहिरंग शक्ति कौन सी हो गई? भौतिक शक्ति। और कौन सी शक्ति हो गई? अपरा शक्ति। और कौन सी शक्ति? दुर्गा शक्ति। ये कौन सी है? बहिरंगा शक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या उनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अंतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। कौन सा श्लोक है? 90 अध्याय का 13वां। वेरी नाइस। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो यद भूतादिम अव्ययम। क्या नेक्स्ट लाइन? ठीक बोला? ठीक है। 90 अध्याय का कौन सा श्लोक है? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजति अन्य मनसो यद भूतादिम अव्ययम। 9.13 13वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं और जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अंतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। कौन से हैं ये लोग? महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो। अनन्य मन से वो भगवान की भक्ति करते, भजन करते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही समस्त इसको अंडरलाइन कीजिए। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज अर्जेंसी हुई है, थोड़ी जरूरत है, अभी तुरंत लग जाना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं ये हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। मनुष्य को
उन विभिन्न देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले श्री भगवान के हाथ की तरह हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वे सब भगवान श्री वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या श्री वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्व गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। कौन? भगवान श्री विष्णु। कौन से विष्णु? शिरोदक्षाय विष्णु। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। यहां कौन बताएगा बंदी कौन है, प्रबंधक कौन है? यस, बंदी कौन है, प्रबंधक कौन है? कुसुम सरोवर माता जी। प्रभु जी, बंदी तो हम लोग हैं और प्रबंधक जेलर है शायद। वाह, क्या बात है! प्रबंधक का इंग्लिश वर्ड बोल दिया, जेलर। तो जेलर। यस, सीता सुंदरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। बंदी हम लोग हैं, जीवात्माएं, हाँ, और प्रबंधक जो है वो विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी। थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। ब्रह्मा जी बोल दिया तब तो ठीक बोला है आपने। विष्णु भगवान भी बोल रहे हैं, तो प्रबंधक कौन है? सारे देवी देवतागण। तो आपने ब्रह्मा जी बोला, शिव जी बोला, ये सब बोला है तो ठीक है। ओके, ठीक है। तो प्रबंधक है वो। तो उदाहरण दे रहे, निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होते हैं और एक प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजाओं के नियमों से बंधे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदी जो है उसको ही नियम है, प्रबंधक को भी नियम है। छुट्टी पे नहीं भाग सकता अपनी मर्जी से, उसको वहां रहना पड़ेगा। जेल के सारे नियम जो उसको पालन करने, उसको संचालन करने के लिए। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। तो राजा कौन, बंदी कौन, प्रबंधक कौन? अनीता देसाई माता जी बताइए, राजा कौन, प्रबंधक कौन और बंदी कौन? प्रभु एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, फिर से थोड़ा बताइए। बंदी कौन, राजा कौन, प्रबंधक कौन? यस, और ये प्रश्न घूमता हुआ, आप तो अभी कहीं गए हुए थे इसलिए मैंने अचानक पूछ लिया। ये प्रश्न जाता है सीधा घूम फिर के मंजूर तोड़ी माता जी के पास। आप बंधन में आ गए, आप बंदी बन गए। बोलिए माता जी, मुझे मालूम है आप बहुत प्रेम से कुछ बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, बोलिए। लिखा हुआ उत्तर भी लोगों ने भेज दिया है। बोलो माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलो कुछ जल्दी। माता जी अनम्यूट कीजिए माइक को। ठीक है माता जी, आज हम आपका उत्तर स्वीकार कर लिए हैं, समझ गए हम आपका उत्तर। प्रश्न आगे चलता है और चलता है मीना तिवारी माता जी के पास। बताइए। यस माता जी। प्रभु, राजा तो भगवान। मीना तिवारी माता जी, यस, आप तो सही बता देंगे अभी। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बंदी तो हम सब जीव हैं, जी। प्रभु सारे देवी देवता, और यस, राजा श्री कृष्ण भगवान जी। हरि बोल, क्या बात है। जय श्री कृष्ण। तो कभी कभी राजा भी जेल में आता है घूमने के लिए, पर राजा ये नहीं है कि वो बंदी बन करके आया है। वो लीला करने के लिए आता है, हम लोगों को आकर्षित करता है, हमें साथ में लेके जाता है। राजा को लगता है कि अरे वाह, ये तो अच्छा काम करता है, अच्छा मेहनत कर रहा है, मैं आज जेल में आया हूं, अच्छे से इसने मेरी सेवा की है, बढ़िया मेरे साथ में सहयोग दिया है इसने,
हमेशा मेरी बात मानी है, चलो जाते जाते इसको तो मुक्त करा देते हैं, जाते जाते इसको लेके चलते हैं, तो भगवान उसको लेके चले जाते हैं। तो राजा कौन? भगवान विष्णु। प्रबंधक कौन? देवी देवता। और कैदी कौन? बंदी कौन? बंदी हम सब लोग। यस, ठीक है। यस, किसी का आप कोई प्रश्न तो पूछिए। ये श्लोक बड़ा था लेकिन आसानी से आप लोगों ने पूरा कर लिया, जल्दी समझ लिया। किसी का कोई प्रभु जी प्रश्न? हरे कृष्णा। यस, प्रभु कमला ये 2 पाटिल। श्लोक हैं, आप रोज 2 श्लोक प्रभु जी पढ़ाते हैं, आज भी 2 श्लोक पढ़ाए हैं प्रभु। हाँ, 2 श्लोक हो गए। यस, हाँ माता जी। प्रभु जी जैसे आपने इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी देवी देवता भी चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा करें, भगवान को याद करें, तो वो तो करते ही, तभी तो उनके पास इतना पावर है। अगर अदरवाइज उनके पास पावर कहाँ से आया होगा? वो क्यों चाहते हैं कि हम भी मनुष्य के जैसे यहाँ नीचे आए और उनकी पूजा करें? उनको प्रेमा भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता माता जी। उनको कहाँ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है, कहाँ उनको जो है ये ब्रज वृंदावन पास में मिल रहा है, कहाँ उनको मायापुर मिल रहा है, कहाँ उनको जगन्नाथपुरी मिल रहा है। ब्रह्मा जी है तो भी, सृष्टि के मालिक है तो भी नहीं मिल रहा है, बिजी है अपने इस कार्यकलापों में। आगे आएगा सब कुछ, पढ़ेंगे हम। वो प्रबंधक है, अपना कार्यभार अच्छे से निभा रहे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे राजा, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है, हमारा प्रधानमंत्री, तो हमारे अभी के जो राजा हैं ब्रह्मा जी, वो शुद्ध भक्त है। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए राजा कंट्रोल कर रहे हैं कि भक्ति बढ़नी चाहिए मेरे ब्रह्मांड में। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक शब्द है निरत, हाँ, निरत शब्द आया है यहाँ पर। जब मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे श्री भगवान की सेवा में निरत हैं। एक तो रथ होता है, निरत तो फिर उल्टा होगा रथ का। नहीं नहीं, निरत मतलब और अच्छे से लड़ रहा है। अगर जनरल रूल के हिसाब से देखें, रथ सेवा में रत होना तो लगे रहना, निरत होना तो नहीं लगे रहना, तल्लीन होना, लग जाना, और अच्छे से लग जाना। ठीक है। कभी कभी थोड़े शब्द है बिल्कुल आई में रस है तो बोले निरस हो गया, तो वैसे नहीं है। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु जैसे भगवान बोलते हैं कि हम बीज प्रद पिता, तो मतलब सभी जीवों के पिता तो भगवान ही है। हाँ। वो मतलब प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं और उसे गर्भस्थ करते हैं, लेकिन फिर दुर्गा माता का रोल शरीर प्रदान करने में भी आता है। शरीर प्रदान करने में आता है प्रभु, मतलब जैसे बोलते हैं कि जीव के कर्मों के अकॉर्डिंग वैसा उन्हें यंत्र प्रोवाइड किया जाता है, मतलब शरीर जो है प्रोवाइड किया जाता है ऐसा। यंत्र प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य ब्रह्मा जी का है। शरीर प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य ब्रह्मा जी का है। भगवान ब्रह्मांड बना देते हैं, भगवान ब्रह्मांड के अंदर का सारा कुछ बना देते हैं, पर जीवों की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा, तो प्रजा की उत्पत्ति करना, उनको शरीर प्रदान कराना, वो ब्रह्मा जी का कार्य है। तो आगे जो ब्रह्मांड के अंदर जो जीव आए, उन सब कुछ ब्रह्मा जी के कार्य के द्वारा आए। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, आगे उनके बच्चों ने उत्पन्न किया, आगे उनके बच्चों ने उत्पन्न किया, आगे उनके बच्चों ने शरीर पैदा किए। यहाँ तक कि जो 84 लाख योनियां हम देखते हैं, वो सब ब्रह्मा जी के बच्चों ने ही बनाई हैं। उन्होंने ऐसी प्रकट की और उनमें पेड़ पौधे योनि जो भी हैं, वो सबको शरीर प्रदान करने का काम कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। दुर्गा माता तो इस जगत की कंट्रोलर है, नियंत्रक है। जगत की जो भी क्या कह सकते हैं, लोगों को व्यस्त रखने के लिए जो भी सुविधा करनी है, वो क्या है? वो सब ये माता का कार्य है। माया से बांधना प्रभु, माया से बांधना। यस। जैसे हमारे, अगर ये उदाहरण ठीक लगता है तो इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं
कि जैसे पिता क्या देता है, बीज देता है, और माँ क्या देती है, शरीर देती है। पिता जो है बीज देता है और माँ शरीर देती है। तो इस उदाहरण से अगर समझे तो पिता जो है वो हमारे शिव जी हैं, और दुर्गा माता जो है वो हमारी शरीर देने वाली माँ है। भगवत गीता में जब भगवान कह रहे हैं पितामह से जगतो माता धाता पितामह, तो वो या अहम बीज प्रदः पिता, तो वहां बीज प्रदः पिता जब भगवान कह रहे हैं तो वो शिव जी को रेफर कर रहे हैं, और शिव जी जो है वो बीज प्रदः पिता है, और माँ जो है वो क्या देने वाली है, शरीर देने वाली। तो वो वहां पर माँ हम कह सकते हैं कि दुर्गा माँ, वो जो आगे हमें शरीर प्रदान करती है। तो प्रभु वो जो दृष्टि है भगवान की उसमें वो शिव तो का बाहर है, ब्रह्मांड के बाहर है, दृष्टि तो ब्रह्मांड के बाहर है ना। नहीं, वो जो प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो वो दृष्टि में भी शिव तत्व आता है क्या, ऐसा? उसको मैं थोड़ा समझ के बताऊंगा, दृष्टि में शिव तत्व है या शिव जी वहां उपस्थित है क्या। वहां तो विष्णु जी सीधा ग्लांस कर रहे हैं भौतिक प्रकृति पर आपने ऐसा मन में प्रश्न डाला है तो थोड़ा विचार करेंगे। सीधा सीधा है, भगवान श्री महाविष्णु ने अपने दृष्टिपात किया भौतिक शक्ति के ऊपर, और वो जो है गर्भस्थ हुई, और उससे आगे जो है ये सारे जीव जो है प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं भगवान के रोम छिद्रों से। हम जो कल्पना करेंगे ना तो वैसे नहीं समझ में आएगा कि अच्छा दृष्टिपात किया, गर्भस्थ हुई, ब्रह्मांड फिर रोम छिद्रों से निकले, कैसे हुआ। थोड़ा और हम देख सकते हैं, और किसी को इस बारे में जानकारी है तो इनपुट दे सकते हैं। माता जी, आपके बारे में विरूपाक्ष प्रभु जी बता रहे थे, अभी मिले थे, आप बहुत सारा कार्यभार संभालते हैं प्रचार का। थोड़ा बहुत प्रभु। क्या करते हैं आप, क्या सेवा करते हैं? प्रभु मेनली जैसे हमारे कोर्सेज होते हैं ना, तो उनसे कनेक्ट करना, टेलीकॉलिंग सेवा रहती है ऐसा, और कंटेंट क्रिएशन का कुछ कुछ कार्य रहता है। ठीक है, बताइएगा इधर भी हम सब लोग कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, गुरुग्राम में कैसे अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। तो वो थोड़ा आप यहाँ पर संडे क्लास में आकर के अर्जुनाथ प्रभु जी से वगैरह मिल करके हम इसको प्लान कर सकते हैं। जी प्रभु। धन्यवाद। यस, कोई और कुछ कह रहे थे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैं माता जी। चाहती हूँ इसी पॉइंट पर हाँ कि जैसे मैंने कभी कभी राजा है ना, तो भगवान कृष्ण होते हैं, हाँ और जो मतलब कि जेलर के रूप में होते हैं, जो भगवान देवी देवता रहते हैं, वो हर एक चीज से बंधे हुए रहते हैं, और जो अपने उनसे बाहर निकलना चाहते हैं वो सेवक होते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बंदी के बढ़िया। रूप में लोग सेवक होते हैं। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया। माता जी, आपको समझ में नहीं आया है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ वापस से। जेल में जो बंदी हैं वो हम लोग हैं। इस जेल के जो प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो देवी देवता हैं, और जेल के जो राजा हैं वो हैं भगवान श्री हरि कृष्ण हैं। वो आते हैं, हमें छुड़ा के लेके जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो हमें छुड़ा देते हैं, मुक्त करा देते हैं। वो कभी बोलते कभी भगवान चलो मैं कृष्ण आया चला गया कोई बात नहीं, मैं विग्रह रूप में आया हूं, विग्रह रूप में सेवा कर लो, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, विग्रह रूप में नहीं कर पा रहे, नाम रूप में सेवा कर लो, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। तो भगवान तो छुड़ाते ही है ना भगवान, और सब देव देवता तो बंधे हुए रहते हैं ना नियम का पालन करने के लिए। यस माता जी, यस यस, यू आर राइट। ओके, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, किसी और को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है? आज जस्ट एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, कल एक्सपेरिमेंट के तौर पर कल क्लास 3 बजे करेंगे। आर यू ओके? एक्सपेरिमेंट के तौर पर कल क्लास 3 बजे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। रुकिए रुकिए, अभी बोलना नहीं है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कल क्लास 3 बजे करेंगे, क्योंकि इनपुट बहुत सारा आया है। तो अभी से अनाउंसमेंट कर दिया, कल क्लास 3 बजे करेंगे। आप परेशान मत होइएगा, जो लोग 10 बजे ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए कितना थैंक यू, धन्यवाद, इतना ओके ये सब आ रहा है। 10 बजे आ रहे वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है प्लीज? प्रश्न है, कुछ बात है, इनपुट है, पॉइंट्स टू ऐड? रविवार का दिन है, अच्छे से जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो सुन लीजिएगा। हमने अभी रिसेंट अपना एक पॉडकास्ट शेयर किया है,
वो भी आप सुन लीजिएगा और उसमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबको भेज दीजिएगा।